तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। तुम्हीं से लिया मैंने सब कुछ लिया है, तुम्हीं से लिया मैंने सब कुछ लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं श्रीं श्री सद्गुरुनाथाय नमः। ओम हरिं श्रीं श्री सद्गुरुनाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्य परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। एक चंदन का टुकड़ा, किसका? चंदन की लकड़ी का टुकड़ा, बड़ी खुशबू आ रही है, उसमें बहुत महक है। उसे उठा करके आपने गंदी नाली के कीचड़ में डाल दिया। कई दिनों के बाद निकालना, उसमें खुशबू आएगी। उसकी खुशबू खत्म हो गई, कहाँ गई? उसमें खुशबू आ भी नहीं रही और खत्म भी नहीं हुई, फिर कहाँ गई? कहाँ गई? उस चंदन के टुकड़े को आपने दोबारा धोया। धोने के बाद उसे घिसा, धो लिया, साफ हो गया और उसे घिसा। खुशबू आई या नहीं? फिर कहाँ से आई? गई कहाँ थी? गई भी कहीं नहीं थी और आ भी नहीं रही थी। इसका मतलब क्या था? वो कीचड़ के संपर्क में आकर के वो क्या हो गई थी? ढक गई थी, आवृत हो गई थी वो। परंतु जो ही धोया, साफ हो गया, घिसा, तो दोबारा क्या आ गई? खुशबू आ गई। सूरज में अपार प्रकाश है, सूरज में बहुत रोशनी है ना। अभी किरण बाहर निकलती नहीं कि रात का अंधकार क्या हो जाता है? भाग जाता है। परंतु उसके ऊपर जब काले काले गहराते हुए बादल उसके ऊपर आ जाते हैं तो वो प्रकाश उतना रहता है जितना अब है।
प्रकाश खत्म होता है, कम हो जाता है। मतलब पहले उसमें 100% था, फिर 80% रह गया। मतलब वो प्रकाश खत्म हुआ किसके कारण? वो बादलों का आवरण उसके ऊपर आ गया। बादल बने कैसे, बनाए किसने? मेरी बात का जवाब देते रहा करो, फिर अच्छा लगता है मुझे। बादल बनाए किसने? किसने बनाए पता नहीं। बादल कैसे बनते हैं ये तो हमने चौथी पांचवी क्लास में साइंस में पढ़ा था कि वो सूरज की गर्मी से जो पानी है वो क्या हो जाता है, भाप बन जाता है। भाप बन करके वो इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होकर के क्या बन जाता है। तो फिर बादल बनाए किसने? हैं? सूरज ने। पानी तो वैसे भी पड़ा है, सर्दी में कितना पानी होता है, परंतु सूरज की इतनी गर्मी नहीं होती कि जिससे वो पानी को भाप बना दे उस टाइम। किसने बनाए? सूरज ने बनाए ना। अपनी करनी आप ही भोग ली, आप ही बनाए और अपने ऊपर वही बादल क्या हो गए, छा गए और उसका प्रकाश बाहर क्या आने लग गया, मध्यम आने लग गया, कम आने लग गया। कई बार तो कहते हैं दिन में ही रात नजर आ जाती है, इतने बादल घने हो जाते हैं। जितनी जितनी ज्यादा गर्मी होगी तभी जो बरसात का मौसम क्यों होता है, क्योंकि वो गर्मी पड़ती है और गर्मी पड़ते पड़ते बादल इकट्ठे होते रहते हैं और जो तभी क्या हो जाता है, वो सूरज ढकता रहता है और बरस जाते हैं, फिर सूरज निकल जाता है। तो ये क्या है, ये क्या सिद्ध हुआ? चंदन में खुशबू है, गंदगी के कारण क्या हो गई, वो ढक गई। सूरज में प्रकाश है परंतु वो क्या हो गया, बादलों के कारण ढक गया। तो अपनी करनी अपनी भोगनी हो गई। सूरज ने अपने आप बादल बनाए और अपने अपने प्रकाश को क्या कर लिया, आवृत कर दिया। इसी तरह ही सिद्धा जैसा जीवा जीव सोई सिद्ध होए, करम मैल का अंतरा बूझे विरला कोई। पढ़ते हो ना आप, ये कितनी बार पढ़ा कि ये जीव सिद्ध जैसा है, परंतु ये अंतर क्यों पड़ा? क्योंकि सिद्ध के जीव ने अपने सारे कर्मों को क्या कर दिया, घाती अघाती आठों कर्मों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और हमारी जीव आत्मा नए कर्म बांधी जा रही है, बांधे जा रही है, बांधे जा रही है, जिससे ये क्या हो गया, इस अंदर आत्मा में जो सिद्ध रूप था, सिद्ध रूप अब भी है, हम सिद्ध बन सकते हैं, हमारे अंदर वो पूरी ताकत है। ये आत्मा तो निरालेप निरंजन निराकार है, परंतु इसे हमने क्या है, कर्मों के भार से ढक दिया है, कर्मों के भार से ढक दिया है। आपने सुना था एक दिन मदालसा की कहानी कि उसके अपने बच्चों को क्या बनाया, सिद्धोसी शुद्धोसी बुद्धोसी प्रवर्जितोसी संसार माया प्रवर्जितोसी, कि ये संसार की माया तेरे को क्या करती है, ये ढक देती है। तू सिद्ध है, तू बुद्ध है, तू शुद्ध है, तू निरंजन है, तू निराकार है, तू निर्विकार है, और ये संसार की माया है, इससे बचना है तो प्रवर्जित होसी, तू दीक्षा के अंदर आ जा। तो ये किसने उपदेश दिया था? महारानी मदालसा ने अपने बच्चों को। 6 संत बना दिए उसने, ऐसे प्रतिबोध देते 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 6 के 6 क्या बन गए, संत बन गए। अगली कहानी मैं सुना देती हूं। पति ने कहा, देख 6 तो तूने संत बना दिए, एक ऐसा भी तो बना दे जो मेरे क्या है, राज सिंहासन को मेरे पीछे संभालने वाला बन जाए। ठीक है, अभी तक मैंने अपनी सुनी, अब आपकी सुनाऊंगी। उसने क्या है, 7वें बच्चे का जन्म होना है, गर्भ में ही है, तो उस समय वो क्या कहती है, तू शूरवीर है, तू राजा है,
तू जंगल के अंदर जो एक शेर होता है, सभी जानवरों के ऊपर आधिपत्य करता है, तूने एक बलवान राजा बन के आगे झुकना नहीं है, अपने शत्रुओं का क्या करना है, सामना करना है। बच्चे का जन्म हो गया, पलने में झूल रहा है, पलने में झुलाते झुलाते भी कहती है तू एक महापुरुष है, तू क्या है, शूरवीर है, तूने शौर्य से अपना काम चलाना है, तूने बहुत बड़ा राजा बनना है। क्या दे दिया, वैसा ही संस्कार देती गई। समय आया और वो क्या बन गया, राजा भी बन गया। मतलब पिता ने अपना राज्य उसे दे दिए। समय आया, पिता चल बसा। अब माँ है, माँ ने देखा अब ये राजा तो बन गया और इसे मुझे अच्छा संस्कार भी देना, क्योंकि वो पुरानी आदत जो जाती नहीं है कि वो मैंने अपने बच्चे को अच्छा बनाना है, वो पुरानी आदत जाती नहीं। वो उसने क्या किया, एक दिन अपने बेटे को बुला करके कहती देख बेटा, पिता चले गए, मैं भी पता नहीं कब चली जाऊं, तो ये एक मैंने तबीज बनाया है, ये तबीज तो अपने गले में डाल ले। जिस समय तेरे को कहीं पर भी कोई रास्ता दिखाई ना दे, चारों तरफ से तू मुसीबत में उलझा हुआ हो, तेरे को चिंता ही चिंता पड़ी रहे, उस समय ये तबीज खोल करके देख लेना, तेरी उस चिंता का हल मैं इसमें डाल दिया है और इसको पहले नहीं खोलना। अरे माँ, तू तो मुझे कहती है तू शूरवीर है, तू किसी का सहारा नहीं लेना, आज क्यों कहती? कहते बेटा समय की बात है, मैं चली जाऊंगी, किसी समय कोई क्या आ सकती है मुसीबत, और तेरे को उस समस्या का समाधान ना मिले तो ये तमीज खोल लेना। ठीक है माँ, गले में पड़ा हुआ है। समय निकल रहा है। उधर से 6 भाई जो उसके संत बने हुए हैं, विचरते विचरते घूमते घूमते नगरी के बाहर आ गए। उन्होंने मन में सोचा, जहां हम ये 7 क्या है, हीरे हैं माता के, ये कंकर क्यों आ गया बीच में, इसको भी क्या बनाना है, हमने हीरा बनाना है। नगरी के बाहर पहुंचे और लोगों ने कहा अरे राजा के भाई आए, राजा के भाई आए, राजा के संत आए। और राजा को भी पता चल गया, बड़ा खुश हो रहा है कि मेरे 6 भाई संत बने हुए हैं। एक तो भाइयों का मोह और एक क्या आ गए, संत की इज्जत और सम्मान सामने आ गया। मिलने के लिए चला गया, जाते ही वंदना की, धन्य हो आप, धन्य हो, धन्य हो, मेरे लिए तो आप भगवान हो, मेरी माँ के बेटे होकर के भी आपने क्या है, संसार के ऊपर एक अपना नाम किया है। अरे क्या धन्य धन्य लगाया है, बहुत साल हो गए तेरे को, क्या है राजपाट संभाले हुए, निकाल दिया, क्या है राजपाट हमारे को दो और तुम बन जा साधु। कहता अरे मरा, मैं तो मर गया, मैं तो आया था इनका क्या है मान करने के लिए, सम्मान करने के लिए, भाइयों को मिलने के लिए, परंतु ये तो क्या बन गया मेरे ऊपर, ये तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया। कहता अच्छा कल आऊंगा मैं। घर आ गया, चैन नहीं है, माँ भी जा चुकी थी, नींद नहीं आ रही। वही मखमल के गद्दे हैं, वही सोने का पलंग है जिस पे वो आराम से सोता था, आज नींद नहीं आ रही। चिंता तुरानंग भूख ना तृषा, जहाँ चिंता होती है वहाँ भूख और प्यास का पता ही नहीं लगता। नींद नहीं आ रही, क्या करूं? पलंग से उठा, सिंहासन पे बैठ गया। कल ये सिंहासन भी मेरे से छूट जाएगा, कल ये हो जाएगा। वो आए हैं लेने के लिए, 6 भाई हैं, आखिर उनका हिस्सा तो, भाग तो मिलता ही है ना उनको, ये सिंहासन चला जाएगा। ऐसे करते करते चिंता में पड़े पड़े इंसान को जब चिंता होती, कभी हाथ मसलता है, कभी माथे पे हाथ रखता है, कभी कुछ करता है, करते करते उसका हाथ गले में चला गया, क्योंकि वो माँ का दिया तभी तो भूल चुका था। अब हाथ गले पे गया तो वो धागा हाथ में आया, तो फटाफट मन में आया, मेरी माँ ने कहा था जब तेरे चारों तरफ से चिंता घिरी हुई हो तो तू इसको खोल लेना। देर नहीं लगाई, फटाफट वो तबीज खुला। तबीज खुला तो उसमें क्या लिखा हुआ था, शुद्धो असी, बुद्धो असी, निरंजनो असी, निर्विकारो असी, संसार माया परवर्जतो असी। अरे तू जीव आत्मा कहाँ भटक गया,
ये संसार तेरा नहीं है, तू संसार का नहीं है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू जागरूक अवस्था में आ जा। ये संसार तो माया है, संसार माया दुखों की खान है। तो तू इसको छोड़ करके प्रवर्जतो असी दीक्षा के मार्ग को स्वीकार कर ले। जाग गई आत्मा, जाग गई, कहते हाँ बिल्कुल ये संसार माया, इसमें मैंने आज इतना सा ही कहा भाइयों ने तो मैं कितना चिंतित हो गया, कितना परेशान हो गया, फिर कोई और आएगा, कोई और शत्रु मेरे को जीत जाएगा, फिर मैं अधीन होऊंगा, क्या है छोड़ना। ऐसा सोच करके वो कहता, सुबह कहता सुबह किसने देखी, अभी चल। रात के 12 बजे ही अपने भाइयों के पास पहुंच गया। आ गया कायर, कायर नहीं, मैं आपके राज्य को आपको देने के लिए आया हूं, दो मुझे अपना ये बाना, मैं इसे स्वीकार करता हूं और उस राज्य को तुम संभालो। वो कहते जिसे हम जगाने आए थे वो जाग गया। इसीलिए हम आए थे कि जिस माँ बाप की तुम हम संतान है, उसमें से तू कंकर कैसे रह गया, तू कायर कैसे रह गया, चल तुम जाग गया है। और जो जाग गया उसके लिए वही सवेरा है। रात के 12 बजे भी उसके लिए क्या हो गया, एक जागरण की सुबह जागृत हो गई। उसने उनका वो वहीं पे चरणों में रह गया। अरे वो क्या है, जब इंसान जागता है ना तो वो जाग ही जाता है। सोए पड़े को उठाना आसान होता है, परंतु जो जानबूझ के मचले बन के सोए होते हैं ना उनको उठाना, जो जानबूझ के मसले बहाने बना के सोया हो ना, बहाने लगा रहा, उसको उठाना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो वो तो क्या था, जाग गया। इसी तरह ही ये क्या है, हमारी आत्मा सिद्ध है, इसके अंदर क्या है, जागरण की स्थिति है, परंतु हम इसको क्या कर रखे हैं, इसको ढका हुआ है। जैसे वो चंदन के अंदर खुशबू है, परंतु हमने उसे गंदगी से ढक दिया। इस आत्मा के अंदर सिद्धत्व पाने की शक्ति है, परंतु हमने इसे क्या कर दिया, मोह माया के अंदर, संसार के अंदर उलझा करके इसको ढका हुआ है। आगे विषय चलेगा क्योंकि समय हो रहा है कि कैसे ये आत्मा कितने प्रकार की है और कैसे होगा। आज दोपहर की सूचना आज दोपहर को जो आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का जन्म उत्सव हम मनानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो विजयानंग नमो लोहिसाम सावनंग चैता भारंग वासन चकवटी मेहडियो संति संति करे लोहे पत्तो गए मनुत्रंग श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपनत्तो धम्म मंगलम चेतारी लुगुत्मारी हंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवलिपनत्तो धम्म लुगुत्मा चित्तारी शरणम पव्यामे रिहंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहु शरणम पव्यामे केवलिपनत्तो धम्मो शरणम पव्यामे अरिहंता जी का शरणा, सिद्धांत जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रत्यादि धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो।